हेलो। फिर बोर्ड भरा हुआ है, मतलब कुछ मुश्किल सा पढ़ाने वाली है मैम, ऐसे कुछ चल रहा है दिमाग में? नहीं चलाइए इतना दिमाग, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं पढ़ाने वाली मैम, बहुत आसान सी चीज़ें पढ़ाने वाली हैं भाई। बस देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है? तो समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड की साख्त के बारे में पढ़ रहे हैं, डायमंड की शक्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं डायमंड का, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, क्योंकि डायमंड क्या है? कार्बन ही है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो जब तक ये नहीं पता तो ये कैसे पता होगा? ठीक है, तो ये पता होने के लिए ये क्या लिखा है मैम ने भाई? कार्बन, ठीक है। कार्बन बेसिकली कौन से ग्रुप का मेंबर है? फोर्थ ए ग्रुप का मेंबर है। फोर्थ ए ग्रुप के कार्बन का मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 या तो देगा या तो 4 लेगा। तो इस वजह से 1 2 3 4 4 वैलेंसी, या तो +4 या तो -4। क्लियर है? 4 वैलेंसी। अब ये जो वैलेंसी है ये हमें बताती है कार्बन कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कार्बन 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड में तो हमने क्या देखा था बेटा? डायमंड में हमने ये देखा था कि भाई कार्बन के अलावा तो कुछ नहीं है, और जो है वो इम्प्योरिटी है। तो इसका मतलब है कार्बन की 4 वैलेंसी कौन फिल कर रहा है? कार्बन ही फिल कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कौन फिल करता है बेटा? कार्बन फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी फिल्ड बाय 1 2 3 4, 4 कार्बन ने ही फिल की है। और ये जो वैलेंसी फिल हुई, तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। 1 2 3 4, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या कहा मैंने? टेट्राहेड्रल यूनिट, ठीक है। ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट है, ये बेसिकली आपका समझो बेसिक स्ट्रक्चर है डायमंड का। अब ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे, क्योंकि देखिए बेटा हर कार्बन की 4 वैलेंसी ही होती है, ठीक है। तो अब जब दूसरे कार्बन की एक एक वैलेंसी बचती है ना, वो फिर दूसरे कार्बन की तीसरे कार्बन के साथ जुड़ते हैं, चौथे कार्बन के साथ जुड़ते हैं, 5वें कार्बन के साथ जुड़ते हैं। इस तरह ये क्या होते हैं बेटा? कंबाइन होते रहते हैं, और बड़ा सा आपके पास क्या बनाते हैं? डायमंड की शेप बनाते हैं, जिसको प्रॉपरली कट करके वॉश करके आपको क्या शेप दी जाती है? ऑक्टाहेड्रल शेप दी जाती है। देखिए उसका बेसिक यूनिट है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। होता क्या है? मैंने क्या कहा? कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन की। डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉन की। देख रहे हैं? अब ये 1.54 एंगस्ट्रॉन की बॉन्ड लेंथ है बेटा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 347 किलोजूल पर मोल, ये एनर्जी है। मैंने क्या कहा बेटा? कार्बन की सारी वैलेंसीज कार्बन ही फिल कर रहे हैं, सब वैलेंसीज फिल हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, टाइटली पैक्ड हैं, तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, सारी वैलेंसी तो फिल है। इट इज द रीजन कि जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और यही एक रीजन है कि सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते जाते हैं। तो हार्डेस्ट नोन एलिमेंट भी यही है आपका, ठीक है। कौन? डायमंड। हार्डेस्ट नोन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जो है क्या है भाई? डायमंड है। और रीजन क्या है? इनका मॉलिक्यूल्स का आपस में टाइटली पैक्ड होना। समझ आ गया ना? देखा, मैंने कहा था ना मैं आसान करके समझा दूंगी। चलो बस अब भागो।